हमने आंखों से ज्यादा बात की थी। शायद हम आंखों की भाषा ज्यादा समझते थे। एक दिन वो मुझे दिखा। मैंने जाते जाते उसे एक बार पलट कर देखा था, जैसे हम अब कभी ना मिलने वाले हों। वो भी तड़प कर 2 कदम आगे बढ़ा था, पर जाने क्या सोच वो मेरे पास नहीं आया। मुझे रह रह कर उसकी आंखें याद आती, उसकी तरफ मुझे तड़पा गई थी। हमारे बीच वो 2 कदम का फासला फिर कभी तय नहीं हो सका। जब भी कॉलेज से आती वो सामने खड़ा मुझे देख रहा होता। एक नशा सा था जिसके असर से मैं सब कुछ भूल बैठी थी। उसे देखकर मैं हमेशा मुस्कुरा देती। ऐसा लगने लगा था जैसे उसके बिना जिंदगी का कोई सपना सच नहीं हो सकता। कभी उसकी जुदाई के डर से मैं रो पड़ती और कभी उसे ना देख पाने के गम में रात भर आंसू बहाती रहती। अजीब सी हालत हो गई थी। उसने मुझे एक बार मिलने को कहा। चाह तो बहुत रही थी लेकिन ऐसा कर नहीं सकी थी। उसने फोन रखते रखते एक कविता सुनाई। दिल की धड़कनों की आवाज सुनी है मैंने, अपनी आंखों से कोई बात कही है मैंने। बस एक दीदार के लिए खुद को संभाले बैठे हैं, जाने ये इश्क में कौन सी राह चुनी है मैंने। उसकी आवाज में भूले दुख को मैं आज भी शिद्दत से महसूस कर सकती हूँ। वह मुझे अच्छी तरह समझता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल की हर आवाज मुझसे पहले उस तक पहुंच जाया करती थी। वो कभी बात करते करते खामोश हो जाता। वह हमेशा कहता, क्या हमारी राहें कभी एक नहीं हो सकती। मैं हंस पड़ती। क्या मालूम था उसकी कही हुई बात सच होकर एक दिन मेरे सामने आ जाएगी। हमने कोई वादा नहीं किया था, ना ही कस्में खाई थी। हमारा प्यार पवित्र था, निश्चल निर्मल गंगा की तरह। इधर मेरे पापा ने मेरी शादी दिल्ली में तय कर दी। वो मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। मेरे और क्षितिज की जाति में फर्क था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें अपने प्यार का वास्ता देकर शादी रोकने के लिए कहती। मैं खामोश हो गई, जैसे घरौंदा बनते बनते टूट गया था। सतरंगी सपनों में खोई आंखों में वक्त ने अंधेरा भर दिया था। एक अकुलाहट थी दिल में। दिल करता मैं क्षितिज की बाहों में कैद रहूं, छुप जाऊं, कोई देख न सके हमें। ये समाज की बंदिशें और परिवार की प्रतिष्ठा हमारे बीच न आए। जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। एक फैसला ले चुकी थी मैं अपनी आगे की जिंदगी के लिए। हमने आंखों से ज्यादा बात की थी। शायद हम आंखों की भाषा ज्यादा समझते थे। एक दिन वो मुझे दिखा। मैंने जाते जाते उसे एक बार पलट कर देखा था, जैसे हम अब कभी न मिलने वाले हों। वो भी तड़प कर 2 कदम आगे बढ़ा था, पर जाने क्या सोच वो मेरे पास नहीं आया। मुझे रह रह कर उसकी आंखें याद आती, उसकी तरफ मुझे तड़पा गई थी। हमारे बीच वो 2 कदम का फासला फिर कभी तय नहीं हो सका। रात के 12 बजे फिर फोन आया। मैं जानती थी किसका फोन है। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। कुछ देर बाद मैंने ही बात शुरू की। तुम्हें शायद पता होगा कि मेरी शादी होने वाली है। मैं ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती जिससे मेरे परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचे। मेरा परिवार ही मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता है। हमारे रिश्ते का कोई किनारा नहीं। तुमने मुझे चाहा, ये एहसान हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगा। जो चंद हसीन लम्हे तुमने मुझे दिए उसका कर्ज हमेशा मेरे दिल पर रहेगा, और ये कर्ज उतारना मेरे वश में नहीं है क्षितिज। मैं कुछ पल को खामोश हो गई क्योंकि मेरा धैर्य टूटता जा रहा था। आंखों में ठहरा सागर जाने कब अपना बंधन तोड़ दे। मैंने खुद को रोकते हुए कहा, क्षितिज मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। शायद जिंदगी भर अपने प्यार के लिए लड़ना मेरे वश में नहीं। हम इस जन्म में कभी एक नहीं हो सकते। कभी आगे बात करने की ताकत खत्म सी हो गई थी। उस रात सागर ने जैसे सारा बंधन तोड़ दिया था। मैं कई दिन कई रातों तक रोती रही। उसका दिल तोड़ने के बाद टूट सी गई थी। मैं खुद को समेट रही थी। अपने बिखरे अतीत को फिर से जोड़ना इतना आसान कहाँ होता है। मैं वही सपना देखना चाह रही थी जो हर लड़की अपनी शादी के वक्त देखती है। मैं खुश होना चाहती थी। काफी समय गुजर चुका था। उसका फोन आना बंद हो गया। इसके बाद वो मुझे कभी दिखा भी नहीं। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा लम्हा जब गुजरता जो उसकी यादों से जुड़ा होता, तो जैसे वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। लगता उसकी आंखें मुझे देख रही हैं। बस कुछ क्षणों के लिए कहीं छुप गया है। वो आएगा और चौंका देगा मुझे उन दिनों की तरह। लेकिन गुजरा वक्त कब आता है। आज मैं वह कुमुद तो नहीं रही। सब बदल गया है। मैं, ये दुनिया, सब कुछ, पर उसकी यादें अब भी एक साए की तरह मेरे साथ लगी रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कभी दूर ही नहीं हुआ, बल्कि वो मेरी रूह, मेरी सांसों में समा गया है।
आज भी जब कभी मेरे घर के सन्नाटों को तोड़ती हुई फोन की बेल बज उठती है तो उसकी यादें नई खिली धूप की तरह मेरे आंगन में आ जाती है। एक सपना देखा था, फर्क ये था मैंने उसे खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से देखा था। क्षितिज मुझे भीरू समझता होगा और मैं स्वयं को संस्कारों और रीति रिवाजों में जकड़ी अबला स्त्री, लेकिन आज भी उस एक सपने का दुख मुझे सालता रहता, जो इतने सालों बाद भी सुकून से जीने नहीं देता। काश उसने मुझसे कुछ तो कहा होता। आज भी जब आंखें बंद करती हूँ तो जैसे उसकी आंखें हंस के कह रही होती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे? और मेरा दिल बरबस कह उठता, हाँ मैं भी। तभी जानी पहचानी खुशबू अपने आसपास महसूस करके जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अभिनव सूरजमुखी का फूल लिए मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से मेरे करीब आकर कहा, हमारी छठी सालगिरह मुबारक हो जान। मैंने रोते हुए उन्हें गले लगाकर कहा, तुम्हें भी, क्योंकि मेरी खुली आंखों का सच अभिनव थे। इस आंगन के सूरज की सूरजमुखी मैं ही थी। मुझे ही घर के हर कोने को अपने त्याग समर्पण से सजाना था। नया जीवन जीना था मुझे, जिसे सिर्फ एक नारी ही जी सकती है।